महामारी से जूझ रहे देश को 2021 की शुरुआत में ही 2 वैक्सीनों का तोहफा मिला है। ऑक्सफोर्ड की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मिलने के बाद राजनीति भी शुरू हो गई है। बिहार विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने कहा कि जनता के बीच वैक्सीन को लेकर जो संशय है उसे दूर करने के लिए पीएम मोदी को ही सबसे पहले टीका लेना चाहिए। साथ ही इन कंपनियों का इतिहास भी बता दिया। नववर्ष की शुरुआत के साथ वैश्विक महामारी कोरोना का वैक्सीन आने की गर्व की बात है। भारत की 2 कंपनियां द्वारा लाई गई दोनों वैक्सीन को लेकर आम आदमी के बीच कुछ संशय भी है, जिसे दूर करने के लिए जैसे रूस एवं अमेरिका के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने सबसे पहले टीका लेकर पूरे जनता को विश्वास में लिया है। मेरा भी मानना है कि यहां भी भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च पद पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सबसे पहला टीका लेके जनता को विश्वास में लेने का काम करें। और आपको मैं यह भी बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि पहला ये जो दोनों कंपनियां हैं, सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, ये दोनों कंपनियां कांग्रेस के कार्यकाल में स्थापित हुई थी। मैं इन दोनों कंपनी को बधाई देता हूं कि आपने वैक्सीन निकाल के पूरी जनता को एक संदेश देने का काम किया है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी कहना चाहता हूं, आप जो इसका अपने नाम पे पूरा थाली पिटवा रहे हैं, बड़ी खुशहाली मना रहे हैं पूरे देश में, ऐसा कुछ नहीं है। ये कांग्रेस का देन है इन दोनों कंपनी को स्थापित करके आज कोरोना का जो महामारी है उससे वैक्सीन निकालने का काम किया है। इसलिए कांग्रेस को भी आप लोग बधाई दीजिए। बिहार में हर एक के लिए मुफ्त में वैक्सीन मिल जाएगा, वो हमारे पहला संकल्प पत्र के प्रॉमिस है। भरोसा के साथ बिहार की जनता को हम आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि वैक्सीन फ्री में आप सबको मिलेगा। आपको याद दिला दें कि बिहार में फ्री वैक्सीन बीजेपी का चुनावी वादा भी था और वैक्सीन आने की घोषणा के बाद बीजेपी अपनी पीठ थपथपा रही है। और ये राजनीतिकरण हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ जो है वो सेवा का भाव है। मैं तो सबसे पहले अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बधाई देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने और अपने साइंटिस्ट, अपने डॉक्टर जितने भी लगे थे, जिन्होंने एक प्रतिज्ञा ली थी कि अपने देश का वैक्सीन हम अपने लोगों को, अपने गरीब जनता तक पहुँचाएंगे, उन्होंने वो काम किया है। और किसी ने जरूर पहले कहा होगा, जो संत ने कहा कि 21वीं में विश्व गुरु बनेगा भारत, और भारत पहले भी विश्व गुरु था और आज भी 2-2 वैक्सीन देके विश्व गुरु बना है। तो निश्चित रूप से ये वैक्सीन अच्छा है और जनता इसे सर आंखों पर ले रही है। वहीं महागठबंधन ने इस वैक्सीन को लेकर बीजेपी को चुनावी वादा तो याद दिलाया ही, साथ ही वैक्सीन पर सियासत न करने की नसीहत भी दे दी। कोरोना वैक्सीन को लेकर जिस तरह से केंद्र की सरकार भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, ये उचित नहीं है। ये कोरोना महामारी से पूरा देश, पूरा विश्व परेशान है। ये वैक्सीन आ रही है, वैक्सीन लगेगा तो सभी देशवासियों को, आम लोगों को ये वैक्सीन उपलब्ध हो, इसकी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। सरकार ने कहा था बिहार चुनाव के पहले कि बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी तो कोरोना वैक्सीन सभी बिहार वासियों को फ्री में दिया जाएगा। सरकार को अमल करना चाहिए और ये कोरोना वैक्सीन को लेकर के राजनीति किसी को नहीं करना चाहिए। अपनी पीठ सरकार न थपथपाए, अपनी उपलब्धि बीजेपी न बताए। ये भारत के वैज्ञानिकों, चिकित्सकों की उपलब्धि है और इस तरह के वैक्सीन से आम लोग लाभान्वित हो, इसका प्रयास सरकार का होना चाहिए कि आम लोगों तक जल्द से जल्द यह वैक्सीन उपलब्ध हो, इसका राजनीतिकरण ना हो। आरजेडी के सुझाव के बाद जेडीयू ने भी चुनावी वादे को फिर से दोहराया और ये साफ कर दिया कि बिहार सरकार फ्री में वैक्सीन लगवाएगी। कोविड-19 के वैक्सीनेशन को लेकर के बिहार ने कहीं न कहीं देश के सामने एक मील का पत्थर रखा है और
राज्य सरकार के ताज़ा फैसले के हिसाब से वैक्सीन हर व्यक्ति को निःशुल्क दिया जाएगा। देश के अन्य राज्यों में क्या होगा मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कैबिनेट के इस फैसले के बाद यह सुनिश्चित हो गया है कि बिहार के नागरिकों को इसके लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा, उन्हें निःशुल्क वैक्सीन का लाभ मिलेगा। कोविड की वैक्सीन को लेकर विपक्षी दलों की तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, जिसे लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी जवाब दिया है। आपको बता दें कि इस देश में सबसे पहले हेल्थ वर्कर को कोविड की वैक्सीन दी जाएगी, उसके बाद जरूरतमंदों को। ये थी पटना से उत्कर्ष सिंह के साथ बिहार तक डेस्क की रिपोर्ट।